हे वायर नहीं हो जाना है कि हमको पता ही नहीं चल रहा है, यहां चला जाऊं, यहां चला जाऊं, वहां चला जाऊं, पता ही नहीं चल रहा। 250, 300, 350, 300, 250, 350 ऐसे नंबर आपके आते रहेंगे 15-20 टेस्ट तक इनिशियल, और कोई तरीका नहीं है। यदि कोई तरीका बता रहा है तो वो एब्सोल्युटली गलत बता रहा है। ऐसा कोई तरीका नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, बोले मेरे मन में केवल और केवल यही था कि बस किसी भी तरह से अगली सांस आ जाए, बस और कुछ नहीं। वो 28 फैब के बाद में आपको नहीं जाना है। सर अब मन नहीं कर रहा, हिम्मत टूट रही है, पेरेंट्स का बहुत ज्यादा ट्रस्ट था। सर ऐसे टॉपिक्स तो हमारे बहुत कम हैं। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो इस समय मेरे पास मैसेजेस भरे पड़े हुए, सर अब मन नहीं कर रहा, हिम्मत टूट रही है, पेरेंट्स का बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, मैंने इस साल भी वही किया जो लास्ट ईयर किया था, मैं पेरेंट्स को कैसे शक्ल दिखाऊंगा, मैं पूरी तरह से हार चुका हूं, तबीयत भी खराब रहती है, बैकलॉग बहुत सारा हो गया है, बहुत सारे टॉपिक्स छूट गए हैं, मैं क्या करूं। ऐसे क्वेश्चन और ऐसे मैसेजेस जो हैं वो इस समय भरे पड़े हुए, केवल मेरे पास नहीं, ऑलमोस्ट सभी टीचर्स के पास और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये एक कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपको बताई। किसी न किसी की कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको वो फेस कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप पहले नहीं हो जो इस चीज को फेस कर रहे हो। तो इससे निकले कैसे? तो इससे निकलने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। यही एग्जैक्टली ऐसे ही जो स्टेटमेंट थे वो एक शिष्य ने अपने गुरु को बताए कि मैं अब जिंदगी से हिम्मत हार चुका हूं, मेरा और आगे बढ़ने का, तैयारी करने का और मेहनत करने की अब मुझ में हिम्मत नहीं बची है, लेकिन मैं करना चाहता हूं, हिम्मत बची नहीं है लेकिन करना चाहता हूं। मतलब आप इस बात को समझना, मन नहीं है लेकिन मन चाहता भी है। तो क्या करूं क्या ना करूं, इसी में उलझा हुआ हूं। और ऊपर से ये एक तो ये वैलेंटाइंस वीक और अलग से परेशान कर रहा है। ठीक है कि मेरे जो साथ में लास्ट ईयर थे वो अभी कॉलेज में खूब मस्ती कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सी स्टोरी आपको सुना देता हूं। तो उसने जब अपने गुरु से बोला तो वो गुरु ने क्या किया कि वो उसको लेके गए एक जगह पर और एक तालाब में ले जाके फेंक दिया, धक्का मार दिया। अब उसको तैरना नहीं आता था। अब वो छटपटाया, खूब छटपटाया, ऊपर आने की कोशिश करे, नीचे जाए, नीचे से पैर मार के ऊपर आने की कोशिश करे। और एक टाइम जब लगा कि अब बस उसकी आंखें बंद होने वाली हैं, तो उस समय उसके गुरु ने उसको खींच लिया और उससे पूछा, जब तुम पानी में थे, जब तुम डूब रहे थे, उस समय तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा था? तुम जिंदगी से हार गए हो, तुम जिंदगी से तुम्हारी पूरी तरह से तुम्हारी इच्छाएं कुछ पाने की सब खत्म हो चुकी है, तुम में कोई वो नहीं बचा है, तुम्हारे बैकलॉग्स हो गए हैं, क्या तुम्हारे मन में था? बोले मेरे मन में केवल और केवल यही था कि बस किसी भी तरह से अगली सांस आ जाए, बस और कुछ नहीं। दिस इज कॉल्ड एज बर्निंग डिजायर। जब आप में इतनी इच्छा आ जाएगी किसी चीज को पाने की, बस एक सांस आ जाए, तो जब आपको पढ़ाई, जब आपको एग्जाम आपकी ये सांस की तरह लगती रहे, और वो कैसे लगेगी जब आप बहुत लंबा नहीं सोचोगे, आप छोटा सा सोचोगे कि अगला बस एक सांस आ जाए, उसके बाद का मुझे नहीं पता, अगला हो जाए इसके बाद का मुझे नहीं पता। तो इसी तरीके से मैंने आपको दिसंबर जनवरी का एक छोटा सा टारगेट दिया था। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको फरवरी और मार्च में क्या करना है। छोटा सा टारगेट दे रहा हूं, इसके आगे आपको अप्रैल का सोचना ही नहीं है, आपको मई का सोचना ही नहीं है, आपको केवल और केवल फरवरी और मार्च में टारगेट करना है। तो क्या करना है उसको आप समझिए। आप मुझे बताइए, मैंने आपको दिसंबर और जनवरी वाले टारगेट में मैंने आपको दिया था कि आपको डिसाइड करना है चारों सब्जेक्ट में आपको चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक में डालना है। वीक वो हैं जो बिल्कुल नहीं आते, मॉडरेट वो हैं कि जिनकी क्लासेस अटेंड करी थी और उस समय बन जाते थे, लेकिन अभी एक बार रिवीजन करना पड़ेगा तो बन जाएगा। ऐसे टॉपिक्स मतलब बस एक बार पढ़ना है तो बन जाएंगे। समझ में आ गया? तीसरा, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, अभी एग्जाम ले लो। सर ऐसे टॉपिक्स तो हमारे बहुत कम हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे मॉडरेट को स्ट्रॉन्ग में डालना है, कैसे वीक को मॉडरेट में डालना है। अब सबसे पहले आप इस बात को समझो, मॉडरेट टॉपिक के लिए
आप वन शॉट प्रेफर कर सकते हो। वन शॉट वीडियोस, आप किस चीज के लिए, आप मुझे बताओ जरा, उसी टीचर के, आप मुझे बताओ जरा उसी टीचर के जिस टीचर से आपने साल भर पढ़ा है, फ्रॉम सेम टीचर। आपको टीचर नहीं बदलना है, आप जिससे भी पढ़ रहे थे फ्रॉम सेम टीचर। इसके बाद हाँ, यदि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, आप नेक्स्ट ईयर का सोच रहे हो, फिर आप उस चीज को देख सकते हो कि यार चलो ठीक है, मुझे अब बिल्ड करना है, कंटेंट बिल्ड करना है, वो बात अलग है। लेकिन मॉडरेट के लिए आप वन शॉट पे जाइए, वीक के लिए आप वन शॉट पे मत जाइए। आप इसमें क्या करिए, आप इसमें 2x पर, आप इसमें 2x पर आप रेगुलर क्लास वीडियोस देख डालिए। आप क्या देख डालिए, रेगुलर क्लास वीडियोस। क्या देख डालो, रेगुलर क्लास वीडियोस। सभी को बात समझ में आ गया। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो आपके पास पहले से इसकी लिस्ट होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि पता चले हर दिन जो है वो वन शॉट चल रहा है, कहीं इस चैनल पे चल रहा है, कहीं उस चैनल पे चल रहा है, कभी हमने यहां देख लिया, कभी हमने वहां देख लिया। हे वायर नहीं हो जाना है कि हमको पता ही नहीं चल रहा है, यहां चला जाऊं, यहां चला जाऊं, वहां चला जाऊं, पता ही नहीं चल रहा। आप यहां पे लिस्ट बनाओ और इन्हीं टॉपिक्स का केवल और केवल आप वन शॉट देखोगे। बस जो आपके मॉडरेट टॉपिक्स हैं, वीक टॉपिक्स का भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, वो आपके किसी काम नहीं आएंगे। यदि आपने वीक टॉपिक्स के देख लिए, आप टाइम खराब करोगे, आपके वो काम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। आप इस बात को लिख के ले लो मुझसे। समझ में आ गया? तो ये काम आपको करना है। समझ में आ रहा है? पहला। अब ये जो काम है, आप यहां पर जितने भी आपके वीक टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके वीक टॉपिक हैं, इनको आप फिनिश कर लो। फिनिश अप टू 15 मार्च। 15th मार्च के बाद नो न्यू टॉपिक, नो न्यू टॉपिक, नो न्यू टॉपिक्स आफ्टर 15 मार्च। 15 मार्च के बाद आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। आपको वीक टॉपिक्स के साथ क्या करना है, आपको मॉडरेट टॉपिक्स के साथ क्या करना है, और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को कैसे कवर करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि किन चैप्टर्स में वन शॉट देखना है, किन में नहीं देखना है, किन में वन शॉट काम आएगा, किन में वन शॉट काम नहीं आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। न्यू टॉपिक्स लाइव क्लासेस, ये हमको कब तक करनी है, इसको आप वाइंड अप कर दो। वाइंड अप कर दो इसको। कब तक कर दोगे आप मुझे बताओ जरा, कब कर दोगे आप इसको? 28 फैब। कब कर दोगे आप मुझे बताओ जरा? 28 फैब। क्लियर हो गया? यदि उसकी आपके इंस्टीट्यूट में लाइव आपको नहीं मिल रही है, लग रहा है कि 15 मार्च तक जाएगा, 15 मार्च तक जाएगा, तो उसको पहले फिनिश कर दो। समझ में आ रहा है? वॉच प्रीवियस ईयर्स रिकॉर्डेड वीडियो एंड फिनिश। समझ में आ गया? उसको फिनिश कर डालो। मतलब जैसे आप सपोज करो, जैसे मान लीजिए आपके इंस्टीट्यूट में मान लो कोई एक चैप्टर चल रहा है, कोई भी मान लो टॉपिक चल रहा है। समझ में आ गया? इससे मान लो मैं बायो पढ़ाता हूं, मान लो बायो में चल रहा है और आपको लग रहा है कि जैसे जूलॉजी में सपोज करो, मतलब हेल्थ एंड डिजीज जो है वो मान लो मार्च में जाएगा, तो आप हेल्थ एंड डिजीज का पहले खत्म कर लो। एक मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आपको 28 फैब के बाद में आपको नहीं जाना है। समझ में आ गया? आपको नहीं जाना है। अभी तक आप दूसरों की कहानियां सुनते आए हो, अब ये वो टाइम आ गया है कि आज जो आप काम करोगे, इसकी गूंज लंबे टाइम तक रहेगी। दूसरे आपकी कहानियां सुनेंगे, लेकिन वो टाइम अब आ गया है। फरवरी और मार्च जितना अच्छे से आप प्लान्ड वे में करके करोगे, जितना ज्यादा प्लान्ड वे में आप करके करोगे, उतना ज्यादा आपका बेनिफिट होगा। सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई? तो ये पूरा आपको क्लियर हो गया कि आपको 28 फैब के बाद में आपको लाइव अटेंड नहीं करनी है। आपको सारे वीक टॉपिक्स 15 मार्च तक आपको खत्म कर देने। क्या कर देने? आपको खत्म कर देने हैं। और इसके बाद है टेस्ट सीरीज। समझ में आ रहा है? फरवरी एंड से आप टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू कर सकते हो। पहले पार्ट टेस्ट, याद रखना, फर्स्ट पार्ट टेस्ट। आप हमेशा पहले पार्ट टेस्ट दो, क्योंकि पार्ट टेस्ट में क्या हो जाएगा, एक बार डिटेल्ड रिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिटेल्ड रिवीजन हो जाएगा। और एक चीज याद रखना, हमेशा इसमें मार्क्स कम आते हैं, घबराना नहीं, ठीक है? सबके आते हैं, चाहे वो आज कितना भी किसी भी कॉलेज में क्यों ना गया हो। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट। ये फुल लेंथ टेस्ट आपको मिनिमम आपको कितने देने हैं? 50। और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको टेस्ट के लिए अप्रोच करना है। सर सब आता है लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाते हैं।
आते आते गलत हो जाते हैं। तो आपको क्या कमी है वो मैं आपको सिखाऊंगा टेस्ट पेपर एनालिसिस में। 2-3 दिन में ही वो वीडियो आ जाएगा। आप उसको टेस्ट पेपर कैसे एनालिसिस करना है मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। मिनिमम 50 पेपर्स आपको करने हैं और यदि आपने 50 पेपर्स अच्छे से कर लिए विथ आपने उसके अच्छे से आपने उसको एनालिसिस करके कर लिए, तो याद रखना शुरू के फर्स्ट टेस्ट में हमेशा याद रखना, आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, यदि आपके फर्स्ट टेस्ट में 300 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, यदि आपके फर्स्ट टेस्ट में 300 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, तो याद रखना ये ऐसे ग्राफ चलता है। इसका जो ग्राफ चलता है, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझना, इसका जो ग्राफ चलता है वो कुछ ऐसे चलता है। ठीक है, यहां पर मैं बता दे रहा हूं मार्क्स, यहां पर मैं बता दे रहा हूं मार्क्स और यहां पर बोल दे रहा हूं नंबर ऑफ टेस्ट। मैं क्या बोल रहा हूं? नंबर ऑफ टेस्ट। क्लियर हो गया? तो इनिशियल स्टेज में जो ग्राफ चलेगा वो याद रखना ऐसे चलेगा, लैग फेज में आपके 300, 250, 300, 350, 300, 250, 350 ऐसे नंबर आपके आते रहेंगे 15-20 टेस्ट तक। इनिशियल 15-20 टेस्ट तक आपके ऐसे मार्क्स आते रहेंगे। घबराना नहीं, सबके आते हैं, सबके आते हैं। याद रखना ऐसा कब तक होगा? अप टू 15 और 20 टेस्ट। समझ में आ गया? ऐसा होगा। और इसके बाद में क्या हो जाएगा? यहां से आप देखना जरा, अब यहां पर ऐसे ग्राफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये सभी को बात समझ में आ गई? अब यहां पर एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप खुद देख के दंग रह जाओगे कि ये क्या होने लगा। अब जो आपका ग्राफ बढ़ेगा, छोड़ना नहीं। बच्चे क्या करते हैं, शुरू के टेस्ट में ही गिव अप कर जाते हैं और फिर वो क्या कर जाते हैं, लंबे लंबे वीडियोस और पूरे के पूरे चैप्टर्स पढ़ने लगते हैं। वैसे यदि आप प्रिपरेशन करोगे ना, तो याद रखना पंचवर्षीय योजना चलेगी और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, यदि आपने फुल लेंथ टेस्ट के बीच में यदि आपने गिव अप कर दिया, आपने छोड़ दिया, शुरू में लैग फेज आएगा, टाइम आगे बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ेंगे, लेकिन आपके नंबर इंक्रीज नहीं होंगे। स्टार्टिंग में 15 से 20 टेस्ट तक और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेंगे। और फिर यदि आपने बढ़िया से एनालिसिस करते रहे तो 700 से 720 तक भी पहुंचेंगे। समझ में आ रहा है? कब तक पहुंचेंगे? 700 से 720 तक भी पहुंचेंगे यदि आपने प्रॉपर एनालिसिस किया है। यदि मैंने आपको बताया कि यदि आपने प्रॉपर सारे टेस्ट यदि आपने दिए, एक भी टेस्ट मत छोड़ना। सर हमारे तो टॉपिक्स ही तैयार नहीं हुए। सिंपल सी एक बात समझो, याद रखना, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो 85% कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। अब मान लो आप यदि थ्योरी, किसी चैप्टर की थ्योरी आप 500 बार पढ़ लोगे और उसके बाद में यदि आप उसको 15 दिन बाद आप एग्जाम दोगे, उसके बाद भी आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने फुल लेंथ टेस्ट किए तो वो फुल लेंथ टेस्ट आपको बार बार उन जगह से क्वेश्चन पूछेगा जिन जगह से बच्चे गलती करते हैं, जिन जगह से क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो वो पार्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे आप इस तरीके से समझो, जैसे अभी विराट कोहली की एक प्रॉब्लम बनी हुई कि ऑफ साइड में बाहर जाती हुई गेंद बॉल को यदि वो टच करता है तो आउट हो जाता है। अब ये उसकी प्रॉब्लम बनी हुई है। अब वो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली इसके ऊपर प्रैक्टिस करेगा और जब वो प्रैक्टिस करता रहेगा तो देख लेना, मैं आपको बता रहा हूं, वर्ल्ड सीरीज तक आने दो, आप खुद देख लोगे, या उसके बाद जो भी सीरीज आ रही है आप खुद देख लोगे कि वही जो है यदि उसने गिव अप नहीं किया तो आप खुद देखोगे कि उन्हीं बॉल्स पे वो 6 मारता हुआ, लॉन्ग ऑफ पे 6 मारता हुआ दिखेगा। ये क्वालिटी थी सचिन तेंदुलकर की। आज जो गलती हो गई, उस गलती की इतनी प्रैक्टिस करते थे कि गड़बड़ ना हो। तो ये प्रैक्टिस आपकी करवाएगी कौन? टेस्ट सीरीज। और आपके सारे मॉडरेट टॉपिक शिफ्ट हो जाएंगे किसमें? स्ट्रॉन्ग में। तो याद रखना, मॉडरेट से स्ट्रॉन्ग में शिफ्ट होंगे किसकी मदद से? बाय फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। कैसे शिफ्ट होंगे आप मुझे बताओ जरा? बाय द हेल्प ऑफ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। तो आप मुझे बताओ ये कैसे शिफ्ट होंगे? ओनली बाय द हेल्प ऑफ फुल लेंथ, और कोई तरीका नहीं है। यदि कोई तरीका बता रहा है तो वो एब्सोल्युटली गलत बता रहा है। ऐसा कोई तरीका नहीं है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के अलावा। बाय द हेल्प ऑफ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट। मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? 50 की। आपका यदि मन हुआ
आपका यदि मन हुआ 15 से 20 टेस्ट के बाद आपके पास टाइम बचा, 30 दिन का बचा, और आप यदि सुबह शाम 2-2 टेस्ट और देने लगोगे, मतलब 20 टेस्ट के बाद में आपने 60 टेस्ट और दे दिए, 80 टेस्ट आपने कर लिए, तो मैं आपको बता रहा हूं आपकी रैंक कोई हिला नहीं सकता, आप रैंक लेकर आओगे। समझ में आ रहा है? भले ही आज आपका कुछ भी हो चुका है, लेकिन अब जो खोया वो खोया, अब पाने का समय है, अब कुछ करने का समय है। आज का इस बात को अपने आप को याद दिला देना। अभी तक देखो आराम से चल रहा था, लेकिन अब की जो मेहनत है, अब जो मेहनत करोगे, अब मेहनत जो करोगे, उसकी गूंज बड़े लंबे समय तक रहेगी और थोड़े टाइम के लिए करना है। रोज सुबह उठ के टारगेट बनाओ, मुझे आज ये वीक टॉपिक्स करने हैं, बस उनको कर डालो, उसमें लग जाओ, उसमें लग जाओ, उसमें लग जाओ। समझ में आ गया? और एक चीज याद रखना, एक चीज जरूर याद रखना, बिल्कुल जरूर आप याद रखना कि आधा घंटे आप जरूर किसी स्पोर्ट्स को इंक्लूड करो। कोई भी स्पोर्ट्स को आप इंक्लूड करो, चाहे आप बैडमिंटन खेलो, उससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई बढ़ेगी, तो आपकी मसल स्ट्रेंथ भी प्रॉपर रहेगी, आपका प्रॉपर डोपामिन सेरोटोनिन बैलेंस रहेगा, सब कुछ प्रॉपरली बैलेंस रहेगा। समझ में आ रही है ये बात? तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट उसमें आपको टेस्ट पेपर एनालिसिस के साथ में। 2 से 3 दिन में आपको टेस्ट पेपर एनालिसिस कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। विश यू गुड लक।